हौसले की तरकस में कोशिश का वह तीर जिंदा रखो। हार जाओ ज़िंदगी में सब कुछ, फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय विवेक पर। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए बीजगणित अर्थात अलजेब्रा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो मुझे पूरा उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप लास्ट तक वीडियो में बने रहते हैं तो और भी मज़ा आएगा दोस्तों आप लोगों को। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि प्यारे दोस्तों, मैं जितने भी क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं, सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, और आप इसे देखकर अपने कंसेप्ट को क्लियर करिए और आपके पास जो भी बुक है उस बुक से आप प्रैक्टिस कर डालिए। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्यारे दोस्तों एक चीज़ बता देना चाहते हैं, हम आप सभी लोगों को नए हैं अगर आप इस चैनल पर, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो उसे लाइक करिए, और सुझाव आपके जो भी कुछ है कमेंट बॉक्स में आप उसे अवश्य दीजिए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए आपका हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने देखिए, यहाँ पर यह है कि x माइनस 2/x बराबर क्या दिया है 15। तब पूछा है क्या है आपसे कि x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर का मान आपसे पूछा है दोस्तों। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर आप क्या करते हैं, हम यहाँ पर आप यहाँ पर यह समझिए, आप देखिए x माइनस 2/x बराबर 15 है, तो यहाँ पर आप इसके पहले यह पढ़े थे कि x माइनस 1/x, ऐसा कुछ आपने पढ़ा है। लेकिन इसमें इसने चेंज क्या कर दिया भैया कि x माइनस 2/x कर दिया है, यहाँ 1 के जगह पर 2 कर दिया है। तो हमको घबराना नहीं है, हमारा काम जैसे हम इसको करेंगे जैसे इसको करेंगे सेम इसी प्रकार इसको करेंगे। ठीक है ना। तो आप देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर आप x को a मानिए और 2/x को b मान लीजिए, तो यहाँ पर a माइनस b हो गया। बात समझ में आ गया। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है ना भैया। तो आप यहाँ पर देखिए x माइनस 2/x, इसका आप होल स्क्वायर कर देते हैं भाई, तो x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा और 2/x का क्या हो जाएगा प्लस 4/x स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गया। आगे माइनस 2ab, बात समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x। अब यह वाला x इस x से कट जाएगा। ठीक है ना। और x माइनस 2/x का मान भैया दिया है 15, तो आप यहाँ से 15 लिख डालिए, 15 का स्क्वायर कर दीजिए, और इसका मान तो यहीं पूछा है आपसे। ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर, यह यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका माइनस 2 दूना 4। बात समझ में आया कि नहीं आपको। यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा माइनस 2 दूना 4। तो 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा। हर एक स्टेप को मैं लिख रहा हूँ बस इसलिए कि जो कमज़ोर लोग हैं वह भी अच्छे से समझ लें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह आपका -4 हो जाएगा। अब -4 को इधर बुला लेंगे तो जुड़ जाएगा। ठीक है ना। मतलब कि मैं कल के वीडियो में आप लोगों को एक चीज़ मैं बताया था कि लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट जाने पर जो चिन्ह होते हैं बदल जाते हैं, माइनस प्लस में बदलेगा, प्लस माइनस में बदलेगा। ठीक है ना दोस्तों। तो आप यह देखिए, इसको अगर आप इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 225 में 4 जुड़ेगा तो x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर का मान भैया क्या मिल जाएगा 229। बात समझ में आ गया। तो यहाँ से इसका मान क्या हो जाएगा आपका 229। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर का मान क्या मिला आपको 229। बात समझ में आ गया। तो यह था इस प्रश्न का आंसर प्यारे दोस्तों। मुझे उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आया होगा, लगाने का तरीका समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं आप सभी लोगों को लेकर चलता हूं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ, मतलब क्वेश्चन नंबर दूसरा। जो यह भी प्रश्न जो है, मैं जो दूसरा प्रश्न है, यह भी प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो आप इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न को देखिए क्या लिखा है दोस्तों। यहाँ पर भैया देखिए प्रश्न लिखा है क्या, रेड वाले मार्कर से लिख रहे हैं k माइनस 3k, यह बराबर दिया है 5। ठीक है,
तो आपको क्या निकालना है, के स्क्वायर प्लस 9 बटा के स्क्वायर का मान आपको पता करना है भाई। बात समझ में आया कि नहीं आपको? यहाँ से आप देखिए के माइनस 3 बटा के बराबर 5, तो के स्क्वायर प्लस 9 बटे के स्क्वायर का मान पूछा है। यक्स कता पढ़े तो ये के वाला कौन नाटक आ गया। कुछ नहीं करना है, खाली फंसाया है। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये एसएससी के परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, आपको मैं बता देना चाहता हूँ। तो अब आप इसमें देखिए क्या करेंगे, के को आप मान लीजिए ए या यक्स, 3 बटा के को वाई या बी, ठीक है ना। तो ए माइनस बी दिया ही है, तो ए माइनस बी हो गया, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है ना। तो बस रख कर आप हल कर दीजिए, कुछ नहीं करना है, खाली बस फार्मूले पर फार्मूला अगर याद रहेगा तो, अगर फार्मूला याद है तो आप बड़े आराम से फटाफट आंसर को निकाल पाएंगे, ठीक है ना। बस आप समझ लीजिए कि कैसे हम करते हैं, बस इतना करना है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से देखिए, अभी मैं इसका तरीका भी बताऊँगा, आप टेंशन मत लीजिए। आया बात समझ में? तो आप यहाँ पर देख लीजिए शॉर्टकट तरीका, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के माइनस 3 बटा के का भैया क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो ये के का स्क्वायर के स्क्वायर और 3 बटा इसका क्या हो जाएगा, के, इसका 3 बटा के का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 और के का स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस 2ab, 2a का मान क्या है, के, और b का मान क्या है, 3 बटा के। क्लियर? बात समझ में आ गया आपको? तो ई के इस के से कट जाएगा ना। तो यहाँ पर आप देखिए, इस के माइनस 3 बटा के का मान क्या दिया है, 5, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। बात समझ में आया कि नहीं आपको? और के स्क्वायर प्लस 9 बटा के स्क्वायर का ही तो मान निकालना है ना आपको। तो यहाँ पर इसका मान लिख दीजिए, के स्क्वायर प्लस 9 बटा के स्क्वायर माइनस 2 तिया, इसका गुणा कर देंगे, 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बात समझ में आ गया आप लोगों को? अब इस 6 को घुमा के इधर भेज दीजिए, तो यहाँ से इसका मान क्या हो जाएगा, 25 में 6 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25 6 कितना हो जाएगा आपका, 31। क्लियर? तो यहाँ से के स्क्वायर प्लस 9 बटा के स्क्वायर का मान क्या मिल गया मेरे भैया, 31। इतनी बात समझ में आ गया? तो इसमें कुछ नहीं करना था आपको, खाली फार्मूले पर रखकर आपको हल कर देना था। बात समझ में आ गया? अगर यहाँ पर यक्स माइनस 1 अपान यक्स का मान दिया था 5 और यक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान पूछता, तो उसके लिए आप फार्मूला यहाँ पर क्या लगाते, आप उसके लिए फार्मूला लगाते कि n स्क्वायर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या लगाते, n स्क्वायर प्लस 2, n स्क्वायर प्लस 2 क्यों, क्योंकि आगे इधर तो माइनस है, माइनस वाले को भेज देंगे इधर तो प्लस हो जाता। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि इस 2 का गुणा 3 में किया गया, जब 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 होगा, तो 6 को आप इधर बुलाएंगे। इतनी बात समझ में आया कि नहीं? क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो 3 था, इसलिए। इतनी बात समझ में आ गया? फार्मूले का यूज ही केवल करना है। तो आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए कि कैसे मैं क्वेश्चन को लगा रहा हूं, और मुझे उम्मीद पक्का है कि आपको ज़रूर समझ में आ रहा है। दोस्तों प्लीज़ अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। अब देखिए प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक बात और इन्फॉर्म कर देना चाहता हूं कि मैं जितने भी प्रश्न लेकर आया हूं, आज सभी प्रश्न इसी टाइप के हैं। तो देख लीजिए कि इन प्रश्नों को कैसे किस प्रकार से पूछ सकता है। जैसे अगर इसी आधार पे अगर कई ढेर सारे क्वेश्चन हैं तो कोई ज़रूरी थोड़ा नहीं कि सभी क्वेश्चन को लगाएं, ठीक है ना। बस क्वेश्चन को लगाकर आप समझ लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन आएगा तो इसी प्रकार उड़ाएंगे, ठीक है ना। तो आगे चलिए तब फिर हम आपको तीसरे प्रश्न की तरफ लेकर चलते हैं। तो यह भी प्रश्न, यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो देखिए इस प्रश्न को, यह प्रश्न क्या कहता है आप लोगों के लिए। यह प्रश्न क्या है भाई, यह है तीसरा प्रश्न, दिया है यक्स प्लस 2 बटे यक्स, इसका मान क्या दिया है, 7, ठीक है। तो इसका मान 7 दिया है, तो 2x स्क्वायर प्लस 8 बटा यक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका मान आपसे पूछा है, घबराना नहीं है। क्वेश्चन को देखिए, समझिए, अपने सूत्र का प्रयोग करिए, अपने दिमाग को लगाइए,
ठीक है ना, देख कर कि यार ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, उसको तो ऐसे नहीं हो पाएगा। ध्यानपूर्वक प्रश्न को समझिए। अलजेब्रा है, हर परीक्षा में अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, x + 2/x = 7, तो 2x² + 8/x² का मान क्या होगा, बताइए क्या होगा, लगा कर दिखाइए आप सभी लोग हमें। तो देखिए मैं आपको इसको लगा कर बता रहा हूँ, आप क्या लगाएंगे, मैं खुद ही लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर x + 2/x का अगर हम स्क्वायर कर दें, ठीक है ना, अगर x + 2/x का अगर हम स्क्वायर कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² + 2/x का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x² प्लस 2ab, 2a का मान क्या था आपका x, b का मान क्या था भैया आपका 2/x। इतनी बात समझ में आ गया। तो ई वाला x से कट जाएगा ना, बूझ रहे हैं आप सब लोग बात ना। तो यहाँ पर आप बात देखिए, इसका मान क्या दिया है, 7 दिया है, ठीक है ना। तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा महाराज, 49 हो जाएगा। और x² + 4/x² का मान +4, x² + 4/x² प्लस इसका गुणा कर देंगे तो 2 दूना 4। क्लियर है ना, हाँ क्लियर होना ही चाहिए, क्लियर आपको होना ही चाहिए, समझ लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए आप, अब यहाँ से जब अब इस 4 को इधर भेज दीजिए, बेचारा घट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 49 में से 4 घटेगा तब 45 हो जाएगा। तो x² 4/x² का मान आ गया। क्लियर ना, पूछा क्या है, 2x² + 8/x²। तो इसको हम इसके रूप में कैसे लिख सकते हैं, आप सोच कर बताइए कैसे लिखा जाएगा, बताइए आप ध्यानपूर्वक देखिए। अगर इसमें हम 2 से भैया गुणा करें, इसमें और इसमें दोनों में, मतलब कि इसमें इस टोटल में अगर आप 2 से गुणा कर दोगे तो ये मिल जाएगा क्या आपको, 2x² + 8/x², पक्का मिल जाएगा। तो देखिए मैं गुणा कर आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर 2 को गुणा x² में करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x², 4/x² में 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का गुणा 8 में 4, यहाँ पर 2, इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो क्या होगा 8 हो जाएगा, 8/x²। बात समझ में आ गया। तो पहले आप समझ लीजिए, इसमें यहाँ पर मैं आपको यह मिटार कर मैं फिर से बता देता हूँ। मेरे कहने का मतलब क्या था कि 45 = x² + 4/x² जो दिया है, तो इसको अगर आप 2x² + 8/x² का रूप करना चाहते हैं तो इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। मतलब यह वाला जो आपका दिया है इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 से गुणा आप इधर भी करेंगे, 45 में भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर क्या समझे कि दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर, बात समझ में आ गया। तो 2 से गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। तो 45 में 2 से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 45 दूना 90, इतना तो आपको पता ही है। तो 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2x² + 8/x²। इसका मान पूछा था आपसे, ठीक है ना, इसका मान आपसे क्या था, पूछा था। क्लियर, तो यह था आपका आंसर, ठीक है ना। तो इसका मान क्या हो जाएगा आपका 90 आ गया ना। आया समझ में कि नहीं आपको। तो मुझे उम्मीद है कि आपको प्रश्न अवश्य समझ में आया होगा, ठीक है ना। एक बात देखो मैं बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर यह होता है कि पहले जो आपका बेसिक तरीका है, आप बेसिक तरीका समझ लो, ठीक है ना, कि बेसिक तरीके से प्रश्न को हम कैसे लगाते हैं। बात समझ में आ गया। बेसिक तरीका अगर आपको याद है तो पढ़ाने के तो बहुत अच्छे लोग हैं, यूट्यूब पर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं, तरीके को बता रहे हैं। लेकिन अगर आप बेसिक तरीका जानते हो तो वह तरीका आप कभी नहीं भूल पाओगे। बस आपको अगर परीक्षा में क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मुझे तो यह लगता है कि अगर बेसिक तरीका पता है और उसके साथ आपका कैलकुलेशन फास्ट है, आपने काफ़ी
मतलब कि आपका प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा है तो आपको लगाने में टाइम नहीं लगेगा। कितना ज़्यादा आप मतलब कि ट्रिक को याद करेंगे? एक ट्रिक है, 2 ट्रिक है, 4 ट्रिक है तो इतना तो है नहीं। हर क्वेश्चन पर अलग अलग प्रकार का ट्रिक है तो कितना याद करेंगे? तो ट्रिक के चक्कर में ज़्यादा मत पढ़िए, बेसिक चीज़ की तरफ ज़्यादा आप दिमाग लगाइए, ठीक है ना। तो आइए मैं आपको चौथे प्रश्न की तरफ लेकर चलता हूँ। देखिए तो यहाँ पर चौथा प्रश्न जो है, यह चौथा प्रश्न देखकर आपका दिमाग खिल जाएगा और है वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना। आप सोचेंगे कि आखिर इस प्रश्न को करना कैसे है, तो है बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न और बड़ा ही अच्छा प्रश्न दिया है। चौथा प्रश्न देखिए क्या है, यक्स प्लस यक्स इनवर्स बराबर दिया है कितना? 7। तो यहाँ पर क्या पूछा है आपसे, यक्स क्यूब प्लस यक्स के पावर -3 का मान पूछा है। आया बात समझ में? तो इस सवाल को आपको लगा के हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, अगर जो 1/x होता है, यह जो 1/x है, तो यहाँ पर x का मान, मैं और तो ही बड़ा लिखता हूँ 1/x, तो यहाँ पर x का मान क्या है? 1 है। तो 1 यहाँ पर क्या है? प्लस के चिन्ह में है। अगर इस प्लस के चिन्ह को माइनस के चिन्ह के रूप में अगर बदलना पड़ेगा तो जब आप इसे ऊपर भेजेंगे तो यह क्या हो जाएगा? यक्स इनवर्स हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गया? अब यक्स का की पावर -1 है। अब इस पावर को अगर आपको सीधा माने क्या करना है बताइए? प्लस करना है, तो आप इसको क्या कर दीजिए? 1/x कर देते हैं। इतनी बात समझ में आ गया आपको? तो आप यहाँ से देख सकते हैं यह बात कि यक्स इनवर्स को हम 1/x तब लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार हम यक्स के पावर -3 को 1/x के पावर 3 लिख सकते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। तो चलिए, तो आपको अगर समझ में आ गया है तो देख रहे हैं कि क्वेश्चन बन भी गया है आपका, इसमें आप कोई दिक्कत नहीं है, आप यह क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर भाई क्या हो जाएगा? यक्स प्लस 1/x, माने x को सीधा करेंगे तो 1/x हो जाएगा। यह मान किसके दिया है? 7 के। तो यहाँ से आपसे पूछा है यक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का। अब ई मान, अब तो ऐसे दिया रहेगा तो लगा लेंगे ना। अब मतलब समझ लीजिए कि हर बार ऐसे ही प्रश्न नहीं आएगा, हमेशा प्रश्न ऐसे भी, कभी कभी प्रश्न ऐसे भी आएंगे, ठीक है ना। तो तरीका पता रहना चाहिए। अब ऐसा दे दे, ऐसा अगर प्रश्न आ जाए परीक्षा में तो एकदम कपार मत पकड़ लीजिए, हे भगवान अभी क्या आ गया, अब तो हम कर ही नहीं पाएंगे, ये कैसे किया जाएगा। ऐसा कुछ बात नहीं है, समझिए कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए यक्स प्लस 1/x बराबर 7, तो यक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान निकालना है। तो इसके लिए आप यह जानते हैं, कि फार्मूला होता है, क्या होता है? a क्यूब माइनस 3a। इतनी बात समझ में आ गया? a क्यूब माइनस 3a, बात समझ में आ गया? तो a है क्या? a यह जो 7 है, यही 7a का मान है। क्लियर ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 का क्यूब महाराज क्या होगा? 343। क्यूब तो याद कर लीजिए, ठीक है ना। कम से कम 15 तक क्यूब याद कर डालिए आप लोग। तो 7 का क्यूब क्या हो जाएगा? 343 माइनस 3a में अगर 3 से गुणा करेंगे, मतलब a का मान क्या है? 7, तो 7 में 3 से गुणा करें, 7 तरीका कितना हो जाएगा? 21। तो बस अब सीधा सीधा क्या है? घटा दीजिए ना, बात खत्म। 3 में से 1 घटेगा, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 4 में से 2 घटेगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर 3 हो गया। क्या मिल गया है आप लोगों को? 322। बात समझ में आ गया आपको? तो यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या कि यक्स क्यूब प्लस यक्स के पावर -3 का मान क्या मिला आपको? 322। इतनी बात समझ में आ गया आपको? तो यह था इस प्रश्न का उत्तर। बात समझ में आया आपको? तो अच्छा लग रहा होगा, मुझे वो पक्का उम्मीद है, ठीक है ना। तो अब मैं आपको एक लास्ट प्रश्न की तरफ लेकर चलता हूँ। 5 प्रश्न अपना पूरा हो जाएगा। तो देख लीजिए अपना लास्ट प्रश्न। प्यारे दोस्तों, अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर प्रदान करें प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। बस वीडियो कभी कभी लेट आने में समस्या हो जाता है इसलिए, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे तरफ थोड़ा लाइट का बड़ा समस्या चल रहा है, ठीक है ना। और हमारे घर पे अभी भाई क्या बताना, अभी इन्वर्टर का व्यवस्था नहीं है, ठीक है ना। तो बस उसी में लेट हो जाता है, ठीक है।
तो बताया तो थे आपको कि वीडियो को बनाने के लिए थोड़ा सा लाइटिंग का बढ़िया रहना चाहिए, तो बस उसी में काम गड़बड़ा जाता है भाई। लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए हमेशा हम तैयार हैं, ठीक है ना। तो इसका मान देखिए क्या होगा, इस प्रश्न का मान क्या हो जाएगा। देखिए प्रश्न क्या है कि ए स्क्वायर प्लस ए 1/a² का मान क्या दिया है 3, तो a³ + 1/a³ का मान पूछा है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप एक बात देखो, a + 1/a का होल स्क्वायर हम कर देते हैं, तो इसका मान हो जाएगा a² + 1/a² + 2 गुणे a/1/a, यह इससे कट जाएगा और इसका मान तो हमें बताना पड़ेगा। तो 1 + a/1/a का होल स्क्वायर और इसका मान दिया है 3 और इधर हो गया 5, है ना। यहाँ पर 2 हो गया तो 3 2 कितना हो जाएगा 5। तो 1 + a/1/a का होल स्क्वायर का मान क्या आ गया 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा a + a/1/a बराबर क्या हो जाएगा √5। अगर स्क्वायर का मान 5 है तो अगर a + 1/a का होल स्क्वायर बराबर क्या है 5 के, तो स्क्वायर हटेगा तो इधर वाला √ में हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आपको। तो यहाँ से क्या निकालना है a³ + 1/a³ का मान। तो इसके पिछले वाले क्वेश्चन में आपने क्या निकाला है, तो इसके पिछले वाले क्वेश्चन में आपने निकाला है कि a³ - 3a होता है ना। अगर a³ + 1/a³ का मान अगर आपसे पूछेगा तो उसके लिए कौन से ट्रिक का यूज करते हैं यार। ट्रिक कुछ नहीं होता यार, इसको पूरा सॉल्व कर देंगे ना तो आपको ऐसे ही मिलेगा, a³ - 3a ही मिल जाएगा, ठीक है ना। तो a का मान क्या है, a का मान ये √5 है, ठीक है ना। तो अगर आप √5 का स्क्वायर होल क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5 √5 हो जाएगा, 5 √5 हो जाएगा, ठीक है ना। -3 a का मान क्या है √5, तो इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 √5। तो इसमें से 5 √5 - 3 √5 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 2 √5। इतनी बात समझ में आ गया आपको। तो a³ + 1/a³ का मान क्या हो जाएगा 2 √5। आया समझ में। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यह इस प्रश्न का आंसर क्या मिला आपको 2 √5, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आया होगा। प्रश्न काफ़ी मैंने अपने तरफ से बहुत अच्छे प्रश्न लाए थे और जितने भी प्रश्न मैंने लाए थे सभी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो प्यारे दोस्तों अब हम मिलेंगे आप सभी लोगों से कुछ अगले क्लास में कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना। देखते हैं अगर अलजेब्रा में और भी अच्छे क्वेश्चन है जो टॉपिक मतलब कि जो टाइप छूटे हुए हैं उस टाइप के क्वेश्चन मैं आप लोगों को इसके अगले वाले वीडियो में बता देता हूं, ठीक है ना। तब तक के लिए दोस्तों आप मुझे आज्ञा दीजिए। अगर आप उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और आपके जो भी कुछ सुझाव हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में आप अवश्य दे सकते हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए हमें विदा करिए। नमस्कार दोस्तों आप लोगों का।